मोहब्बत की नगरी दोस्ती की कब्रगाह में तब्दील हो गई। बात आगरा शहर की है, जहां जंगली इलाके में पुलिस को चंद लोग नजर आए। उनके इरादों पर जब पुलिस को शक हुआ तो उनसे सवाल किया गया। गाड़ी की तलाशी ली तो कार के अंदर से कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसे देख वहां मौजूद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के अंदर इन लोगों ने एक शख्स का सिर छिपा रखा था। जी हां, उस कार के अंदर एक शख्स का कटा हुआ सर था। अपने जुर्म का इकबाल करते हुए उन लोगों ने ये बात भी कबूली कि इस सब के पीछे वजह एक तरफा इश्क था। मोहब्बत की नगरी में एक तरफा इश्क में कैसे एक शख्स का सिर तन से जुदा हो गया, एक तरफा प्यार में क्यों एक दोस्त अपने ही दोस्त का कातिल बन बैठा, आगरा में एक कार से मिले कटे हुए सिर का सच आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफा प्यार का खूनी नतीजा। मोहब्बत की नगरी में दोस्ती का कत्ल। दोस्त की बीवी के लिए कातिल बना शख्स। कार से बरामद हुआ धड़ से कटा सिर। हत्या से सिकंदरा इलाके में सनसनी। प्रेम की नगरी आगरा में एक तरफा प्रेम में दोस्त ही दोस्त को मौत के घाट उतार देता है। जी हां, पूरा वाकया थाना सिकंदरा क्षेत्र का है। थाना सिकंदरा के अंतर्गत बीती रात को कुछ पुलिसकर्मियों को एक गाड़ी दिखाई देती है और उस गाड़ी के पास दो युवक दिखाई देते हैं। जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो दोनों युवक भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस जब उन्हें दबोचती है और गाड़ी की तलाशी लेती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि गाड़ी में एक सिर रखा हुआ था जिसका धड़ गायब था। आगरा के जंगलों में एक कार खड़ी थी। उस कार के इर्द गिर्द दो लोग खड़े थे। पुलिस ने जब उन लोगों से पूछताछ की तो वो लोग फरार होने की कोशिश करने लगे। उन लोगों को दबोचने के बाद कार की जब तलाशी ली गई तो वहां मौजूद पुलिस वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज रात में सिकंदरा थाना क्षेत्र में पुलिस पिकेट गश्त पर थी और उसी समय एक संदिग्ध गाड़ी दिखी जो सड़क के किनारे थी। वहां पुलिस ने जाकर देखा तो उसमें दो आदमी गाड़ी के किनारे खड़े थे और नीचे एक बॉडी पड़ी हुई थी जिसका गला कटा हुआ था। उस कार के अंदर एक सिर रखा हुआ और जिस्म से अलग कटे हुए उस सिर के साथ घूम रहे दो संदिग्ध लोग, जिनमें से एक की पहचान हुई टिंकू भार्गव के नाम से और दूसरा उसका भतीजा, जिन दोनों ने मिलकर एक शख्स को गोली मारी। लाश ठिकाने लगाने की नीयत से पहले शव से सिर को जुदा किया और फिर उस सिर के साथ जंगलों में भटकने लगे। पुलिस दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लेती है और जब उनके बारे में जानकारी करती है तो मालूम होता है कि पकड़े गए युवक का नाम टिंकू भार्गव है, जो कि भाजपा कार्यकर्ता है और भाजपा की एक कमेटी से भी वो जुड़ा हुआ है। टिंकू भार्गव अपने भतीजे के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता है। अब सोचने वाली बात ये थी कि आखिर जिसका सिर था वो कौन था। बस इसी सवाल के जवाब की तलाश में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एक लाश से कटे हुए सिर के साथ वो दोनों रंगे हाथ पकड़े गए थे, लिहाजा पुलिस ने उनके जुर्म के हिसाब से उनसे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद सामने आई उन कातिलों की सच्चाई। लाश की पहचान हुई चांदी के कारोबारी नवीन के नाम से। कत्ल के आरोपी टिंकू भार्गव का दोस्त था, लेकिन जिस टिंकू को वो अपना दोस्त समझता था वही उसका कातिल बन गया। वजह थी एक तरफा इश्क। वजह थी एक तरफा इश्क। पूरी जानकारी जब पुलिस करती है, जांच पड़ताल करती है तो यह मालूम होता है कि जिसका सिर था उसका नाम नवीन था, जो कि चांदी व्यापारी था, जो टिंकू का दोस्त था। और कहीं न कहीं अगर सूत्रों की माने तो टिंकू नवीन की पत्नी पर एक तरफा प्रेम की बात कहता था और यही वजह है कि पूरे घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया और सिर को धड़ से अलग करने के बाद कहीं न कहीं लाश को छुपाना चाहता था। और यही वजह है कि वो अरसेना के जंगलों में गया, जहां पुलिस की नजर उन पर पड़ी और पूरे मामले का खुलासा हुआ। अपने इकबाले जुर्म में टिंकू भार्गव ने कबूल किया कि वो अपने दोस्त नवीन की पत्नी से एक तरफा इश्क करता था। अपने इसी इश्क के जुनून में वो दरिंदा बन गया। टिंकू ने अपने जुर्म में अपने भतीजे को राजदार बनाया और फिर मौका पाकर नवीन को अकेले बुलाया, जिसके बाद पहले उन दोनों ने नवीन को बंदूक का निशाना बनाया। कत्ल के बाद
उसका सिर जिस्म से अलग किया। लेकिन इस संगीन जुर्म के बीच दोनों शातिर रंगे हाथ धरे गए। सर्च किया गया तो पता चला कि जो है जो दोनों व्यक्ति हैं वो लोहा मंडी और छत्ता थाना क्षेत्र से रहने वाले हैं। उन्होंने अपने दोस्त जिनका नाम नदीम है उनका पहले तो गोली मारा, फिर गला काट के बॉडी डिस्पोज कर रहे थे। गला इसलिए काटा ताकि पहचान छुपाई जा सके। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और उसमें FIR पंजीकृत किया गया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इश्क एक तरफा था, नजरे दोस्त की बीवी पर थी और निशाने पर दोस्त था। उस दरिंदे ने हर हदों को पार करते हुए खौफनाक जुर्म को अंजाम दिया। एक तरफा इश्क में अपने दोस्त का कातिल बन गया। मुलजिम भले ही अपने साथी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, मगर एक दोस्त ने एक तरफा इश्क में जिस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया, उससे मोहब्बत का शहर सहम जरूर गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल इस समय पुलिस कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अपने पड़ोस की एक औरत के साथ उसका नाजायज रिश्ता था, लेकिन इन रिश्तों की खबर उस औरत के शौहर तक पहुंच गई। उस महिला के बच्चों को भी नाजायज रिश्ते की सच्चाई पता चल गई, जिसके बाद आगरा का रकाबगंज इलाका पूरी तरह से दहल उठा। नाजायज रिश्ते और उन रिश्तों के चलते हुए एक कत्ल से आगरा में कैसे सनसनी फैल गई, आगरा में नाजायज रिश्ते कैसे एक शख्स की मौत की वजह बन गए, कौन है वो कातिल जो सरेआम एक शख्स को मौत के घाट उतार गए। नाजायज इश्क के खूनी नतीजे की पूरी दास्तां इस रिपोर्ट में देखिए। नाजायज रिश्ता बना कत्ल की वजह है अवैध संबंधों ने ली शख्स की जान। मकान में घुसकर कर दिया कत्ल। अवैध संबंध बन गए कत्ल की वजह। कत्ल से सहम उठी ताज नगरी आगरा। अपनी पड़ोसन के साथ उसके अवैध संबंध थे, लेकिन आगरा के रकाबगंज में पनपता वो नाजायज रिश्ता एक दिन इलाके में सनसनी की वजह बन जाएगा, किसने सोचा था। तस्वीरें रकाबगंज के औलिया रोड से 5 जुलाई की सुबह सामने आई, जो ये तस्दीक कर गई कि अवैध संबंधों का खूनी रंग कितना खौफनाक हो सकता है। खून से सनी एक चारपाई है, चारपाई पर पड़ा एक बेजान जिस्म है और आसपास लोगों की भीड़। एक एक तस्वीर चीख चीख कर कह रही है कि नाजायज रिश्ते का खूनी अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। तीनों बेटन ने आगे पूरे घर में मिलके नहीं, मेरा भैया ऐसे मारो, 3-4 आदमी ने लेकर ही मारा, चक्कू भोगे बाकी आग निकाल देंगे, पूरी घायल करते हो वो। और बाने बाकी बहू ने अभी तक पीछा न छोड़ा मेरे भैया को। आखिरी फोन मेरे भैया ही तक कर रही, बाकी लोग आई और तब बाने मेरा भैया मरवाया। अब आखिरी कॉल वही दे करो, बाने मेरा भैया पूरा केस है वो के बाबा आदमी के तो जानते मार दूंगा तो है, और मेरे भैया बाने जानते ही मार दया। भाई की मौत पर बिलखते हुए आंसू बहाती उस बहन ने 5 अगस्त की सुबह ऐसा मंजर देखा जिसको देखकर कोई भी सहम जाएगा। आगरा के रकाबगंज में एक अदबने मकान के अंदर खून से लथपथ एक जिस्म था। ये लाश थी सिकंदर नाम के शख्स की, जिसका कत्ल करने का इल्जाम था उसके पड़ोसियों पर, और वजह थी नाजायज रिश्ता। तो मेरा भाई जो है, मेरा भाई की बुरी तरीके से मौत हुई है। तो सो रहा था, सुबह हमें पता चली, हमने देखा जाके अंदर, तो देखा तो हम रहे थे, सो रहा हुआ, हमने उठा, वो इतनी जल्दी उठ जाता तो उठा नहीं। हमने देखा जाके तो खून से पूरा वो देखा, उसके चेहरे पे तो इतने निशान थे, सर आंख में चाकू मारा है, सर में चाकू मारा है, और सर जीभ काटी गई पूरी तरीके से, गर्दन में चाकू मारा है। इतनी बुरी तरीके से मौत हुई है सर, किसी एक आदमी का सर हाथ नहीं है सर उसमें। सिकंदर की कत्ल के पीछे उसके घर वालों ने शक अपने पड़ोसियों पर जाहिर किया। बकौल सिकंदर के परिवार, वारदात को 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात अंजाम दिया गया, जब सिकंदर अपने घर के अदबने हिस्से में सो रहा था। इस बीच चंद लोग रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर में दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार और जहन पर खून सवार था। सिकंदर को निशाना बनाते हुए उस पर चाकुओं से हमला किया गया। सिकंदर पर वो जालिम तब तक वार करते रहे जब तक उसके जिस्म से
लहू का एक खतरा नहीं बह गया। सोते समय मारा है और एक अकेले आदमी ने नहीं मारा सर, 4-5 लोगों ने पकड़ के मारा उसको सर, उसके बाद तक नहीं आई किसी को भी। अकेला सो रहा था सर घर में, और भी लोग थे आसपास में सो रहे थे, किसी को आवाज तक नहीं मारनी पड़ी है सर। घर में और कोई नहीं था सर, और कोई बात हो रही थी दूसरे घर में सर। सामने जो रहती है एक लेडीज है, जो कि उसके लड़कों ने 4-5 लड़के उसके कितने उन्होंने मिलके सर अंजाम दिया। सर 3 दिन से सर वो धमकी दे रहा था कि तो चाकू से काट डालूंगा, साले तो चाकू से काट डालूंगा। उसके लड़के जो सामने रहता है उसका नाम मुझे सर। 3 दिनों से वो लोग सिकंदर को धमकियां देते आ रहे थे। फिर 4 और 5 अगस्त की दरमियानी रात उन लोगों ने अपनी धमकियों को सच कर दिया। हाथों में चाकुओं के साथ घर में दाखिल हुए उन कातिलों ने सोते वक्त ही सिकंदर को मौत की नींद सुला दी। बेरहमी से हुए इस कत्ल की खबर पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। सबूतों की तलाश, सुरागों के मद्देनजर पड़ोसियों पर केस दर्ज कर लिया गया। सर उसकी लड़कों की सर माँ थी ना सर, उससे कुछ उसका अफेयर था, उससे सब पैसे मांगती थी। वो उससे कहता था मैं तुझसे कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता, तो तू मेरे पीछे पड़ी है। तो ये कहती थी कि अब तू नहीं मानेगा तो तेरे खिलाफ मैं थाने में रिपोर्ट करा दूंगी, बलात्कार का केस कर दूंगी। वो डरा रहता था, वो चुपचाप दे देता था पैसे। अब देखे 8,000 10,000 रुपए। अब उसने देखा कि मान नहीं रही है तो उसने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया होगा, तो उसके बच्चों ने चाकू लेकर के रात को आके उसके बाद ऐसी बुरी तरीके से दर्दनाक मौत दी सर। वो आप देखते सर, आप भी सर कांप जाते सर। अपनी पड़ोस में एक महिला के साथ सिकंदर का नाजायज रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते ने खूनी रंग ले लिया। महिला के पति और बेटों ने कत्ल की एक ऐसी भयानक वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद का मंजर देख वहाँ मौजूद हर शख्स सहम उठा। वारदात के बाद से कातिल फरार है। खाकी कातिलों की खाक छान रही है। जुर्म को अंजाम देने वालों की तलाश की जा रही है। इस सब के बीच यहाँ मौजूद हर एक शख्स इस बात से सहमा हुआ है कि नाजायज रिश्ते का अंजाम किस कदर खौफनाक हो सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में गन्ने के खेत के बीच से एक लाश मिलती है। मृतक की पहचान सनोज नाम से होती है, जिसकी मौत की खबर किसी और ने नहीं बल्कि उसी की प्रेमिका ने उसके घर तक पहुंचाई। सनोज ने खुदकुशी की थी, लेकिन उसके परिजनों का कुछ और ही कहना था। एक तरफ खेत पे प्रेमी की लाश थी, दूसरी तरफ उसकी प्रेमिका अपने आशिक की खबर उसके घर लेकर पहुंची थी। आत्महत्या या हत्या, गोंडा की उस वारदात का आखिर सच क्या है? इन सबूतों की सच्चाई पुलिस तलाश रही है। खेत में मिला प्रेमी का शव। मौत की खबर लेकर पहुंची प्रेमिका। आशिक के दर पर सुनाई मौत की खबर। हत्या या आत्महत्या में उलझा मामला। खेत में शव, प्रेमिका ने दी खबर। एक खेत के अंदर लड़के का बेजान जिस्म है। चारों तरफ पुलिस के तमाम अफसर मौजूद हैं। मौकाए वारदात पर सबूतों की तलाश चल रही है। तस्वीरें गोंडा जिले के गढ़रही पुरवा गांव की है, जहां गन्ने के खेत में एक शख्स की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। थाना छपिया पर श्री भगवान प्रसाद, जो कि ग्राम नरेता थाना छपिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गई कि उनका पुत्र सनोज, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वह नौडेवा गढ़रही की एक लड़की से उसका प्रेम संबंध था। तहकीकात के बीच मृतक की पहचान सनोज नाम से हुई, जो 4 अगस्त की शाम को अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए घर से निकला था। लेकिन अगले ही रोज सुबह के वक्त सनोज की प्रेमिका उसके घर पर पहुंची। आंखों में आंसुओं के साथ सनोज की माशूका ने आशिक के अंजाम को बयां किया। बकौल सनोज की प्रेमिका के सनोज ने गन्ने के खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। इस बात पर बदहवास सनोज का परिवार जब खेत में दाखिल हुआ तो अपने बेटे की लाश को देखकर सहम उठा। वारदात की जानकारी सनोज के पिता भगवान प्रसाद ने पुलिस तक पहुंचाई और इस बात का शक जाहिर किया कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। कल वह
उस लड़की से मिलने के लिए रात 10 बजे गया था। नौडेवा में उसको उसकी हत्या करके उसके शव को गन्ने के खेत में डाल दिया गया है। सनोज के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। सनोज के कत्ल में उसके पिता ने 5 लोगों को नामजद करते हुए अपनी शिकायत दी है। सनोज के पिता की तहरीर पर पुलिस ने सुनवाई करते हुए मामले में जांच आगे बढ़ाई है। लाश को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। श्री भगवान प्रसाद द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उनके द्वारा नामित कराए गए 5 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना छपिया पुलिस द्वारा शव को पंचनामा की कार्रवाई कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। 4 अगस्त की रात को वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन वापस सिर्फ उसकी खबर आई और इस खबर को लेकर आने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी प्रेमिका थी, जिसके दर वो पहुंचा था। प्रेमिका के मुताबिक सनोज ने खुदकुशी की और सनोज के पिता का कहना है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल खाकी इन वारदात से जुड़े सुरागों को तलाश रही है और जुर्म से जुड़े किरदारों का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की बात कह रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए गोंडा से कैलाश नाथ वर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। हापुड़ में बीती 16 जुलाई को एक कत्ल हुआ। मरने वाले की पहचान सचिन के नाम से हुई और उसके गुनहगारों की तलाश 20 दिन तक चलती रही। पुलिस दिन रात उसके कातिलों को ढूंढ रही थी और करीब 480 घंटे तक चली छानबीन के बाद हत्या का खुलासा हुआ। सामने आया वो शातिर जिसने घर में छिपकर कत्ल की साजिश रची। इल्जाम सचिन के बहनोई पर लगा, जो अपनी पत्नी से आए दिन झगड़े किया करता था। इन झगड़ों में जब सचिन ने अपनी बहन का साथ दिया तो उसका बहनोई कातिल बन बैठा। साले को मौत के घाट उतारने वाले कातिल जीजा की करतूत का खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। कातिल जीजा का खौफनाक खुलासा। बदले के लिए किया साले का कत्ल। जुर्म करने वाले जुल्मी जीजा का पर्दाफाश। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए शातिर। शातिरों ने बताई कातिलों की सच्चाई। पुलिस की गोली से घायल अपनी जान बचाने की कोशिश करते इन 2 शातिरों को देखिए। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए इन इनामी बदमाशों के तार जुड़ते हैं हापुड़ में बीती 16 जुलाई को हुए सचिन हत्याकांड से, जिनको पुलिस ने 20 दिन तक चली तलाश के बाद कत्ल की फिराक में रंगे हाथ गिरफ्तार किया।